लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बोलिए, से यस और नो। यस सर। यस सर। सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, Yes, जोर से sir. बोलिए। अच्छा बच्चा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, ई सेल इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम पे 0 बताया था मैंने या नहीं बताया था? बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया था आपको। अरे बोलो तो सही। 0.059 अपॉन n log ऑफ k इक्विलिब्रियम, ये टर्म यहां से आ जाएगा। ये इक्वेशन अच्छा मैंने आपको लिखवा दी थी क्या? यस सर। ओके, सो गाइस दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम इससे आता है। एक छोटी सी बात है कि सर लॉग के इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना है तो सर लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या लॉग ऑफ द प्रोडक्ट, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आप चाहे तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को के इक्विलिब्रियम के टर्म में निकाल देते हैं। और सर ई सेल तो 0 होता है, जाहिर सी बात है, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? चलिए आपको, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को जो है धीरे धीरे आने लग गया। चलिए 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 चलिए, अब मैं आज आपको एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। क्या मैं इसको क्लियर कर दूं, इरेज कर दूं? बोलिए। यस यस सर। बोलिए यार, इतने सारे बच्चे हैं, मतलब 12 लोगों की आवाज आ रही है, हैं? वेरी 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 गुड। एक मिनट बेटा, है एक मिनट। सॉरी। आइए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी बुकलेट में अगर इसको देख लें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो है मजाक सा लगेगा, लेकिन बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने इसमें कोई भी टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया है आप लोगों को। इसका नाम है सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो आप लोग इस बात को मजाक में ना लेना। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत ध्यान ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट को जहां जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे पूछ सकता है, बार बार पूछ सकता है, एक बार नहीं 1 to इनफाइनाइट टाइम पूछ सकता है, लेकिन घर पे मेहनत जरूर करना है। जो बच्चा घर पे मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना? आइए बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था बच्चों, जिंक ऑफ द, जरा ध्यान से देखिए, मैं सपोज लिखता हूं Zn2 पॉजिटिव अपॉन जिंक, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूं प्लस ऑफ द 0.76 वोल्ट, ऐसा लिख देता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मान के चलिए। अब ये क्या वैल्यू है? ये क्या वैल्यू है? कोई एक स्टूडेंट बताइए कौन सी वैल्यू है, बताइए। रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी 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 गुड, गुड गुड। अब मैं दूसरी वैल्यू लिखता हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन द कॉपर इज इक्वल टू, मैंने कहा 0.34 वोल्ट लिख दिया। क्या सारे बच्चों को ये बात भी पता लग रही है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है? यस सर। क्या आपने कभी सोचा कि सर ये वैल्यू जनरेट कहां से हुई है? क्या ये अपने आप ही यहाँ पे पैदा हो गई है क्या? ऐसा नहीं। सो स्टूडेंट, हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक सीरीज है जिस सीरीज में हमने सारे के सारे इलेक्ट्रोडों को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है ना? मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई रिपीट माय पॉइंट। हमारे पास एक सीरीज है जिस सीरीज में मैंने सारे इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं और इसको नोट कर लीजिएगा आज के दिन, और जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द, ये एक सीरीज है, दिस इज द arrangement of रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा आरपी लिख लो तो क्या आपको दिक्कत है क्या? नो सर।
वेरी वेरी गुड। देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, जब उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हमें एक सीरीज ऑब्जर्व होती है। वो जो सीरीज थी सर, वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। अरे वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। सबको समझ में आया क्या? बोलिए बोलिए, शाबाश बोलिए बच्चों। लिथियम से गुड। यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे, चलते 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 बच्चा हम लोग यहाँ पे F- से F2 तक आते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस लिथियम, इनका मैं सपोज यहाँ पे एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3.87 वोल्ट होता है। ये ऑब्जर्व वैल्यू है। हम पूरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को याद नहीं कर सकते हैं। ये सब हम याद कैसे करेंगे सर? हम लोग याद करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन पेपर वाले का क्या काम है? हम कैसे करेंगे? वो मान के चले किसी मरकरी का दे देता है या किसी दूसरे मेटल का दे देता है, हम लोग कैसे उसको याद नहीं कर सकते हैं? तो मैं बस एक का लिख रहा हूं, यहां से धीरे धीरे बढ़ते। ये नेगेटिव में वैल्यू है ना, तो नेगेटिव से किधर को जाएगी? जीरो की तरफ जाएगी। अरे बोलो यार, 0 वोल्ट जाएगी। जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये होता है 2.87 वोल्ट फ्लोरीन के लिए। अच्छा, मैंने थोड़ा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, मैं उस मिस्टेक को मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सर आपने मिस्टेक क्या की? आइए देखते हैं। मिस्टेक बच्चों, मैंने 0.4 लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक से 0.87 लिख लिया। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस में सबसे कम वैल्यू, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो लिथियम वाले की होती है। लिथियम वाले की सबसे कम वैल्यू होती है सर पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है सर फ्लोरीन वाले की वैल्यू होती है। तो सर ये बीच में 0 वोल्ट किसकी होती है? 0 वोल्ट किसकी होती है भाई बताओ? सर ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात है या सर है आगे सर? बस रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। 0 वोल्ट किसकी होती है? हाइड्रोजन। वेरी वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? कौन बोल रही है? यशा। यशा, ओके बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है सर। ये H/H2 दिस इज दैट। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑलवेज ऑलवेज 0 के इक्विवेलेंट होता है। सर 0 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन एटम है वो ऑलवेज 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 0 के इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सीरीज आपको दिख रही होगी बच्चा, सबको आपको ये सीरीज दिख रही होगी कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वैल्यू है ये 2.87 वोल्ट है और सबसे कम माइनस में है। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम वैल्यू यही होती है। समझ में आता है क्या सारे बच्चा पार्टी को? बोलो जल्दी। यस सर। और लोग यस सर। यस सर। ओके चलो, अब मैं आपको बता, तो अब आप एक बात मुझे, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर ये काय को पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है? इसको क्यों हम लोग टाइम पास कर रहे हैं सर इसके पीछे? आइए बच्चों, टाइम पास हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंस। आइए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 नीट में पूछा गया था, और अभी अभी जेई के 2-3 स्लॉट में एक क्वेश्चन इससे भी आया हुआ था। सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था, अभी समझाते हैं। या मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, स्टूडेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रॉन्गर, देखिए ठीक है ना,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सर जितनी ज्यादा होगी, सुन रहे हैं क्या सब लोग मेरी बात को? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बच्चों अगर स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब सुनो भाई, अब आप बोलेंगे सर ये कैसी कहानी है, इस कहानी के पीछे क्या रीजन है? आप लोगों ने क्लास 11th में रेडॉक्स पढ़ा है क्या? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबने पढ़ा हुआ है क्या? Yes, sir. आवाज Yes, कहाँ आ रही है? सबकी आवाज नहीं आ रही है। सबने पढ़ा है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो बच्चा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं ये बताइए मुझे। कोई भी एक स्टूडेंट, लड़की बताएगी, कोई एक लड़की बताएगी, कोई भी एक गर्ल्स बताएगी, कोई गर्ल, कोई जिसको पता है बोलिए तो बेटा, किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलिए बोलिए। मैं नाम लूं क्या? मैं नाम लूं? भूमिका बताएगी, भूमिका। Yes, sir. What is oxidizing agent? जी सर जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद रिड्यूस होता है। वेरी 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 गुड। सालवी आप बताओ बेटा। सालवी आप बताओ बेटा। सालवी सुनो, अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में भी लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद का उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा बेटा, ये जो VIMP वाला लाइन लिखा है इसको नोट करो, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। आइए सीखते हैं नया पॉइंट। तो सर अब जरा आप समझाओगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप जरा समझाओगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा? एक मिनट है, मैं थोड़ा सा कुछ सर्च। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया था, मैं इसको निकाल के करता हूँ यार। जरा देखो बच्चों, अच्छा मैंने अभी तो पढ़ा है, सभी को समझ में आ गया क्या? से यस और नो? Yes, sir. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, कुछ लोगों की जैसे आवाज नहीं आती है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ आवाज लटक जाती है, कहने का मतलब है रिकॉर्ड, मतलब अच्छे से नेटवर्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं यस और नो। यस और नो आपका काम है, यस और नो बोलना बस, बाकी मैं सारा अपने आप करता हूँ। स्टूडेंट X, Y और Z हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड हैं, 3 इलेक्ट्रोड हैं। मैंने X के लिए
0.34 वोल्ट फॉर एग्जांपल आरपी की वैल्यू रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की, और इसके लिए मैंने लिखा 0.72 वोल्ट रखा, और इसके लिए सपोज मैंने कहा 0.37 वोल्ट रखा। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताइए, कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? 0.72। सब लोग बताओ यार, सब लोग बताओ बच्चों। Yes, sir. 0.72। यस सर 0.72। वेरी वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है सर, ये वैल्यू सबसे कम है, और जब ये वैल्यू सबसे कम है तो y is strongest oxidizing agent. Y is strongest oxidizing agent. Y सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आइए एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन इज लाइक दिस। अब अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन देखो, एक तो टाइप ये हो गया, पहले टाइप का प्रॉब्लम ये आएगा। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देखो बच्चों, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव मत करो, ये ऐसा लिख के आएगा। ये जैसा मैं लिख रहा हूं बच्चा, वही बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। आप लोग तो जानते हैं कि सर जब अगर कोई चीज अगर एक बार पढ़ा देते हैं तो वो बिल्कुल पेपर में ही आता है। ये तो सर का जो है एक पुराना स्टाइल है अपना। अब देखो बच्चों, सपोज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए सारे बच्चे, और मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आई थिंक वो जेईई एग्जामिनेशन को और मेडिकल को क्रॉस है पूरे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कॉपर प्लस अपॉन कॉपर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर और वीकेस्ट सब लोग पहले अपनी कॉपी में लिख लो भाई, सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि कुछ लोग आंसर नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है यार कुछ लोगों को समझ में आ रहा है और कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। बच्चा ऐसा नहीं करने का, सब लोग पहले इसको कॉपी में लिखो, सब लोग कॉपी में आंसर लिखिए, फिर मैं जब बोलूंगा तब मुझे बताना है। करिए बेटा, शाबाश। करिए करिए। हो गया? Yes, sir. क्या क्या है बेटा रिद्धि की, क्या है बेटा आंसर? Sir, strongest Zn2 plus by Zn or weakest Cu2 plus by जिंक बोल, जिंक बोल बेटा, जिंक बोल, जिंक बोल। और वीकेस्ट में क्या आया? कॉपर। copper. क्या ये आंसर सही है भाई? सब लोग बताइए। यस Yes, sir. ओके स्टूडेंट, तब भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं, मैं उन लोगों को एक बार और समझा देना चाहूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो स्ट्रॉन्गर जो आएगा वो आपका Zn आ जाएगा, कॉपर जो आएगा वीक आ जाएगा। ठीक है ना? ये बहुत ही सिंपल सी बात है और इसका आंसर ऐसा ही होगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है सर, ना? इन दोनों में से एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें कॉपर को करना पड़ेगा। यस 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 यस, वेरी 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 गुड। ये पॉइंट इसने बिल्कुल सही बोला, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो जबरदस्ती काई की खुजली पड़ी है है ना? करना चाहते हैं तो कहीं कुछ काम है तो, अब नहीं तो खामो खाई क्यों अपना दिमाग लगाना? बताओ गलत कह रहा हूं क्या? यस सर। ठीक है ना? चलो बच्चा, एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर जो इस क्वेश्चन को कर देगा ना, मैं मानूंगा कि आप लोग बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। और जब बच्चों मेहनत करते हैं तो एक दिन ऊपर वाला भी ऐसा सोचता है
एक दिन ऊपर वाला भी ऐसा सोचता है कि भाई अब तो मैं दे देता हूँ इसको जो इसे चाहिए। तो ध्यान से रखिए, मेहनत करिए बस। देखिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज मैंने कहा बच्चा आयरन 2 पॉजिटिव अपॉन आयरन, मैंने एक इलेक्ट्रोड लिखा, ये ए लिखा और ये बी लिखता हूं मैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा सर जैसा मैं लिख रहा हूँ। सब बच्चों को वही लिखना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सर ने एक बार जो लिख दिया होगा वो बिल्कुल सही लिखा होगा। तो ये आएगा 0.76 वोल्ट और इसको 0.34 वोल्ट, और इस वैल्यू को लिखो आप 0.82 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इन अबव इलेक्ट्रोड ठीक है ना, NO3 माइनस कैन रिड्यूस्ड और ई सेल ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ERP ऑफ NO3 अगर मान के दे देता है 0.3 सॉरी 0.50 वोल्ट अगर ये दे देता है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले थोड़ा सुनो भाई। ये 3 मेटल दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है इन अबव इलेक्ट्रोड NO3 माइनस कैन रिड्यूस, NO3 किसको रिड्यूस कर सकता है, और NO3 के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ बच्चा। यस सर। सबको समझ में आ गया तो बोलिए, तब मैं आपको बोलता हूँ कॉपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। नहीं यस सर। नो 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 नो, सब बच्चों को पहले सोचना है। नो 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 प्यारे बच्चों, पहले सोचिएगा 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 क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तब इसको करिए। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था और इतना आसान है ना, कभी कभी मैंने सोचा कि उसने दे कैसे दिया था। और Ag को रिड्यूस करेगा, थोड़ा सा मोर देन वन मेटल को भी कर सकता है, या किसी को भी AgNFE तो एक मिनट थोड़ा सुनिए बेटा मेरी बात। मोर देन वन को भी कर सकता है, किसी को भी नहीं कर सकता है, एक को भी कर सकता है, दो भी को भी, तीनों को भी कर सकता है। थोड़ा सब बच्चे, मैं आपको जो है इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले सब लोग सोच के करिए। ओके, आंसर क्या आया बेटा, बोलिए शाबाश। देखो
हाँ बेटा, क्या बोला, आवाज सर नहीं आ रही है। क्वेश्चन में सर NO3 का सर क्या पूछा है, वो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी या सामने वाले का रिडक्शन करने की अच्छा। टेंडेंसी? थोड़ा मैं 2 लाइन एक छोटे से स्टेटमेंट को बोला हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा खुद का। सुनना चाहोगे बेटा? बोलिए। देखो, देखिए, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, आई रिपीट माय पॉइंट, अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, पहली बात। तो सर जब वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या वो सामने वाले को बढ़िया से रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा? अरे वो सामने सर वाले वापस को, बोलो तो सर। अच्छा दोबारा बोलना है क्या? सुनो, ये लिख लीजिएगा बेटा, ये जो भी आप अपना याद रखने के लिए, ये बात कहीं नहीं बोली जाएगी, बस मैं बोल रहा हूं, सुनिए। अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो वो सामने वाले को बहुत तेजी से रिड्यूस करेगा, वो सामने वाले को बहुत तेजी से रिड्यूस करेगा। अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि अगर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की कम है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर जब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सामने वाले को तेजी से रिड्यूस कर देगा, करेगा नहीं करेगा? क्या आप लोग एग्री हो? सब लोग एग्री Yes, हो? yes. सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। ओके Yes. ओके, सुनिए 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 बच्चों, तो आप मुझे बताइए, अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू NO3 से माइनस से ज्यादा है तो NO3 उसी को रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा? अगर NO3 के, अच्छा मेरी बात सुन, मेरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मेरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो मैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होऊंगा, नहीं होऊंगा? और आपकी ज्यादा है, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आप रिड्यूसिंग एजेंट थोड़े ना है। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है तो आप ऑक्सीडाइज करेंगे, आप मुझे रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं आपको रिड्यूस कर दूंगा, मैं आपको रिड्यूस करूंगा, नहीं करूंगा? बोलिए भाई। Yes. सबको पता लग गया। तो इसलिए बच्चों, जिनका NO3 से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो NO3 उन्हीं को रिड्यूस करेगा। तो पहला हमारे पास है ए वाला आयरन, और दूसरा हमारे पास है सिल्वर। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी हम लोग बोलेंगे दिस इज द करेक्ट आंसर। और सर उसके नीचे वाले को सर क्यों नहीं करेगा? नीचे किसको बेटा? नहीं, इसलिए नहीं करेगा, कॉपर को। कॉपर की वैल्यू इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम है ना, और सर जब इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम है तो कॉपर तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे अपने से ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली आदमी को कैसे मार सकता है यार वो? जाहिर सी बात, थोड़ा समझने वाली छोटी सी बात है। अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को कोई मार सकता है क्या? आप लोग ग्रेट खली को मार दोगे क्या? है भाई, क्या नाम है, क्या नाम है इसका? नो सर। हाँ, तो ये यही बात मैं कह रहा हूँ, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हो गया, बढ़े आगे बेटा, बढ़े बेटा। Yes, sir. ओके, अच्छा समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए थोड़ा सा मैं अब आपको एक नया टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे पास बच्चों एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा जी। डेल्टा जी से इसको इंडिकेट करते हैं। क्या आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक में ये पढ़ा है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में? बोलिए।
पढ़ा है बेटा? हाँ या ना तो बोलो। नहीं पढ़ा है शायद? यस नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो ना बोलना है, पढ़ा है तो हाँ बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सर, आप एक बात बताइए, ये गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? देखो बच्चों, सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल। अब मान के चलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एलईडी बल्ब को जला रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 10 किलो जूल पर मोल वाले एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी एलईडी बल्ब को जला रहा है। जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो जब एलईडी बल्ब को ये जलाएगा तो क्या कुछ एनर्जी को लॉस करेगा या नहीं करेगा? यस सर। क्या ये पूरी के पूरे 10 किलो जूल पर मोल को लॉस कर देगा क्या? नो सर। बिल्कुल सही सर। कुछ अमाउंट, जितना वाट वो एलईडी बल्ब खींचेगा उतनी वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो ये ज्यादा एनर्जी को आई थिंक ये लॉस तो नहीं करेगा। अब सुनो, अच्छा जब वो एलईडी बल्ब को जलाएगा, जब वो एलईडी बल्ब को जलाएगा तो वर्क डन करेगा नहीं करेगा? यस वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्रिएट भी ना कर सकते, नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को क्या करते हैं, आप सुनिए थोड़ा। आपने देखा होगा बच्चों, स्लीपिंग फैन देखा होगा, स्लीपिंग फैन। स्लीपिंग फैन को आप एनर्जी देते हो और वो घूमना शुरू करता है, उसने वर्क डन में कन्वर्ट किया नहीं किया? अच्छा गाड़ी का सुनिए, आपने अपनी गाड़ी को फ्यूल दिया, एनर्जी दिया, पेट्रोल दिया, आपने उसको फ्यूल एनर्जी दिया, गाड़ी स्टार्ट हुई और चलना शुरू किया। गाड़ी ने उस एनर्जी को उस लॉस थोड़ा ना किया, गाड़ी ने उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं क्या? हीटर देखिए, हीटर आप क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्लग से लगा, प्लग को जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, हीटर क्या करता है, रूम को गर्म कर देता है। एसी की बात करते हैं, एसी को आप रूम क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो क्या करता है, रूम को ठंडा करता है। भाई उस एनर्जी को उसने काय में कर दिया, कूलिंग में यूज कर दिया है, तो वो वर्क डन हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो सर, ये जो 10 किलो जूल का वर्क है, तो यहां से इसने कितने किलो जूल की एनर्जी, कितने किलो जूल एनर्जी लॉस की, 2 किलो जूल एनर्जी का वर्क डन किया। सुन रहे हैं क्या? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर इसने जब 2 किलो जूल एनर्जी को लॉस किया, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई एलईडी बल्ब को जलाने के लिए, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने ये एनर्जी को बारे में बताया था, और इस एनर्जी के बारे में बताया था बच्चों, इसीलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना गया। हाँ जी सर, तो गिब्स फ्री एनर्जी, उससे हम वो भी पता कर सकते हैं ना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? यस 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 यस। अच्छा एक बात बोलिए, अच्छा आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा सर गिब्स फ्री एनर्जी, अरे भाई जिसने इतने सालों तक इस पे काम किया, उसने जो है अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया, शादी नहीं की, कुछ नहीं की, क्या वो अपने नाम से कम इसको रखेगा नहीं रखेगा? आप बताइए। कोई अगर इतनी मेहनत कर रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो वो थोड़ा अपना नाम तो बढ़ाएगा इन्हें दुनिया में आगे, तो इसीलिए उसने रखा हुआ है। अब सुनो दूसरी बात सुनो, तो गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यूज्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इसी लिख रहा हूं, फॉर वर्क डन। तो वर्क डन में किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, उसी को हमने क्या बोला बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जान लिया। अब सुनो, तो सर जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे लिए सिस्टम है या नहीं है? सिस्टम है या नहीं है? यस। जब भी कोई भी सिस्टम काम करता है, उसके वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव में आती नहीं आती है? बोलो भाई।
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, डेल्टा जी माइनस ऑफ डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा? यस सर। सब लोग बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस बात से? सर क्या है बोला, रिपीट करो। सुनिए तभी तो, हाँ या ना, तभी तो मैं सुन रहा हूँ, तभी तो पता लगेगा। मैंने कहा कोई भी सिस्टम बच्चों अगर वर्क डन करता है, कोई भी सिस्टम अगर वर्क डन करता है, तो वर्क डन करने में अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस करेगा नहीं करेगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब भी कोई भी सिस्टम वर्क डन करता है, जब भी कोई भी सिस्टम बच्चों वर्क डन करता है, तो वहां पे वो एनर्जी का लॉस करता है। वो एनर्जी का क्या करता है? लॉस करता है। और एनर्जी को लॉस करेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव में आएगी नहीं आएगी? तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ द डब्ल्यू। अब सुनो सर, ये कैसा वर्क डन करेगा? अब वर्क डन ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये इधर से उधर तो नहीं जाएगा, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिस्प्लेसमेंट कहाँ करता है? तो ये क्या करेगा? चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी देगा, पोटेंशियल और चार्ज को प्रोवाइड कराएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ऐसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा? अरे बोलिए यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? है बिल्कुल सही है सर, ये चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब सुनो सर, चार्ज क्या होता है? तो देखिए, चार्ज कैरीड बाय द 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 फैराडे के बराबर चार्ज को कैरी किया जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्विवेलेंट चार्ज को ले जाते हैं। 2 मोल कितना ले जाएंगे? सर ये आपने जो बोला एक बार फिर से रिपीट करो ना एक बार। कौन सा? कौन सा बेटा? सर वो सुनो। डेल्टा जी के नीचे। थोड़ा सुनो यार, तुम्हारा कुछ दिक्कत, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? यस सर, इसीलिए तो। अच्छे अच्छे सुनो, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं। मैंने आपको बताया अगर कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो सिस्टम की एनर्जी में लॉस होती है। सर जब सिस्टम की एनर्जी में लॉस होता है, सर जब सिस्टम की एनर्जी में लॉस होता है तो वर्क डन माइनस में जाएगा नहीं जाएगा? डब्ल्यू माइनस में जाएगा नहीं जाएगा? डब्ल्यू माइनस में जाएगा ना? तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू होगा नहीं होगा? है ना? तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना? अब सुनो, तो सर यहाँ वर्क कैसा होगा? सर वर्क कहीं फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं करा रहे हैं आप? अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ फोर्स लगाएगा, कहाँ डिस्प्लेसमेंट करेगा? नहीं करेगा। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बस खाली इलेक्ट्रिसिटी को देगा चार्ज और पोटेंशियल के थ्रू। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो खाली चार्ज और पोटेंशियल के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाएगा। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, तो जब चार्ज, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 फैराडे के चार्ज को कैरी किया जाता है। ये आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। तो 2 मोल कितना करेगा? 2 मोल कितना करेगा? 2 फैराडे। तो सर n मोल कितना करेगा? n मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा? n मोल इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, n मोल इलेक्ट्रॉन n फैराडे को ले जाएगा। तो सर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? E हो जाएगा। तो आप बताओ बच्चों, W इज इक्वल टू ये होगा नहीं होगा? NFE, ऐसा होगा नहीं होगा? W की वैल्यू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये आएगा नहीं आएगा? बोलिए सब लोग, यस और नो? यस सर। बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड। तो सर डेल्टा जी के आगे आप ऐसा नहीं लगा सकते हो क्या? क्या मुझे डर लगता है क्या इस बात से? NF इंटू ई लिख सकते हो ना? तो सर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलिए बोलिए। तो सर N इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर सुनो सर, 1 फैराडे की वैल्यू कितना? 1 फैराडे का मतलब चार्ज, 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 196500 कूलम।
तो 1 फैराडे के अंदर इतना चार्ज कैरी होता है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आपको प्यारे बच्चों ये वैल्यू याद रखनी है। अब मुझे ये बात बताइए, क्या किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछिएगा। सर वो एग्जांपल 10 kg वाला वापस समझाओ तो। कहाँ पे? अच्छा सुनो 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 बच्चा, आपने क्या किया, देखो आपके पास कोई 12 वोल्ट की बैटरी है घर में। सुनो, आपको उस 12 वोल्ट की बैटरी से एक एलईडी बल्ब जलाना है। अब एलईडी बल्ब मैंने कहा सर 10 वाट का है, तो क्या आपका एलईडी बल्ब क्या पूरा 12 वोल्ट की एनर्जी खींच लेगा क्या? नो सर। नो सर, वो तो जितनी उसकी पावर है उतनी खींचेगा, 10 वाट। तो जो 10 वाट अगर आप एलईडी बल्ब को जलाओगे, जो 10 वाट एनर्जी आपने लूज किया वही फ्री एनर्जी है, वही फ्री एनर्जी है। बस यही मैं बोल रहा हूं बच्चा। मैंने कहा 10 किलो जूल का कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इसने 2 किलो जूल का वर्क डन किया, कोई काम करने में इसने 2 किलो जूल की एनर्जी को लूज किया। तो सर जब 2 किलो जूल की एनर्जी को इसने लूज किया, तो आप मुझे खुद बताइए बच्चों, तो जो 2 किलो जूल एनर्जी है वही तो फ्री एनर्जी है। सर मतलब जो एनर्जी वर्क होने में यूज होती है वो गिव्स फ्री एनर्जी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बताइए, और बताइए, किसी को कोई डाउट? बोलिए शाबाश, बोलो बच्चों। क्लास का टाइम भी धीरे धीरे होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट 5 बजे से होता है बच्चा। ये जल्दी करो, हो गया क्या? मजा आ रहा है बेटा केमिस्ट्री पढ़ने में? केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। सबको मजा आ रहा है ना? यस सर। सब लोग बेटा एक सुर में बोलिए, जैसे बोलते हैं जय माता दी, वैसे बोलिए यस और नो। यस सर। है ना? चलिए प्यारे बच्चों, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, और फिर अच्छा एन नंबर ऑफ एक क्वेश्चन करवाते हैं बढ़िया से। आइए, अच्छा ये नोट कर लो भाई, ये फॉर्मूला जो मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है यहाँ पे, ये नोट तो करिए। सर क्वेश्चन कैसे सर करोगे 1 नहीं तो मिनट आप? सर। ओके, टेक योर टाइम। हो गया? हो गया बेटा? हो गया? बोलो बोलो शाबाश। यस। ओके चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बेटा आपको करना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है ना? इसके लिए बच्चों E इज इक्वल टू मैंने कहा 1.1 वोल्ट है। आपसे कहा कि कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आप, अब ये क्वेश्चन आप ही को करना है भाई, मैं नहीं करूंगा। चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से आप मुझे करके दिखाइए।
सर 212.3. और लोगों का आंसर भी आने दे बेटा। सर इसमें एफ की जगह क्या लिखी है सर? अभी तो बताया था यार, भूल गया ना बेटा जल्दी से। सर भूल गया। 96500 कौन? सर जी सर 2.12 into 10⁵ जूल आ रहा है। दूसरे लड़के ने यार, उसने कितना बोला था आंसर? 212.3. मोबाइल होगा ना, मोबाइल से करिए ना उसको सॉल्व, मोबाइल से करिए। और 2-4 लोग और बोलो बेटा, कम से कम 10-15 लोग तो बोलो। -2.12 माइनस में आएगा आंसर, बिल्कुल सही बोला है। अब सुनो 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 सुनो, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी लॉस करेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगी। मैं करूं बेटा? अच्छा, मैं आपको एक काम करूंगा, एक दिन एक 2-4 टॉपिक और पढ़ाता हूं, फिर एक पीडीएफ शेयर करूंगा, समझ रहे हैं ना? पीडीएफ शेयर करेंगे हम लोग, उस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं करूं बेटा? टाइम क्यों लग रहा है यार? टाइम क्यों लग रहा है यार? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो आसान क्वेश्चन है। सर जो 11th में फॉर्मूला सिखाई थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उससे सर कोई रिलेटेड मतलब हो सकता है? उसका इस सेल से कुछ नहीं आएगा। डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, वहां पे एंट्रोपी और एंथैल्पी का प्रोसेस यूज होता था सर। यहाँ पे एंट्रोपी थोड़े ना है, यहाँ पे सर एंथैल्पी थोड़े ना है। सर 2.12 into 10⁵ जी। 1-2 लोग और निकालो बेटा आंसर। एक काम करिए, एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, सब लोग अपने अपने आंसर मुझे मैसेज में लिख के दो, तब मैं जरा देख लूंगा। सब लोग आंसर अपने मैसेज में लिखो। सब लोग मैसेज करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय भाग रहा है। मैं नहीं पकड़ सकता हूं बच्चा, क्योंकि समय की कोई पूंछ ही नहीं है। अगर पूंछ होती तो बेटा मैं उसकी पूंछ खींच लेता और आपका समय बचा देता। हो गया, हो गया, हो गया। और लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? 7, 8, बस 8 लोग ही दे रहे हैं आंसर। तभी तो मैंने कहा था बेटा लिख के दो। और लोग भी तो जल्दी दो, जल्दी दो, टेक योर टाइम, जल्दी करो, जल्दी करो, फिर समय हो रहा है नहीं तो। सुनिए, तो देखो बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और डेल्टा g इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ही हो जाएगा, एन एफ ही हो जाएगा। तो देखो बच्चों, n इज इक्वल टू आपने 2 लिखा, तो फेराडेज इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 96500 कूलम। तो देखो -2 इंटू 96500 इंटू ई की वैल्यू कितनी होगी? 1.1। अच्छा, मैं अपने मोबाइल में कर लूं क्या? क्या मैं अपने मोबाइल से कर लूं? 2 इंटू 96500 इंटू 1.10। तो यार ये तो इतना एनर्जी आ रहा है, सुनो, 21230 जूल पर मोल। इतना आ रहा नहीं आ रहा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो,
1 2 3, तो ये आ रहा है 212.3 किलो जूल पर मोल। अच्छा ये आंसर रुको, अब मैं चेक कर रहा हूं कितने लोगों ने दिया है सही। सर मैंने 10⁵ में दिया। नहीं नहीं नहीं, ये 10⁵ में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2.12 कर देंगे तो नहीं होगा? 2.12 यूनिट लिखना जरूरी है बच्चा, जिसने ये किया वो भी सही है। हो गया प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। क्या किसी को कोई डाउट है क्या इस लेक्चर में? सब लोग बोलिए बच्चों, फिर अब मैं रख रहा हूँ नो लेक्चर। सर। नो सर, नो डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान सुनिएगा, कोरोना महाकाल इस समय में काफी ज्यादा फैल रहा है और आपके शहर में